यस, तुम जब तक अपनी योग्यता और शक्तियों पर विश्वास न करोगे महान कार्य नहीं कर सकोगे। लोह चुंबक उन्हीं वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है जिनका संबंध उससे होता है। विराम। मनुष्य भी चुंबक के समान ही होता है। विराम। मनुष्य भी अपनी इच्छित चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विराम। मनुष्य की इच्छाएं और उसका विश्वास उसे अपने लक्ष्य की ओर खींचकर ले जाते हैं। विराम। मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह है निराशा। विराम। इस घातक बीमारी का विष प्राय समस्त दिशाओं में फैला हुआ है। विराम। वह मनुष्य के मन और तन दोनों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेती है। विराम। जिस क्षण कोई व्यक्ति निराशा के वश में हो जाता है, उसकी समस्त मानसिक शक्तियां कुंद हो जाती हैं। विराम। ऐसे अवसरों पर यदि व्यक्ति स्वयं में आत्मविश्वास पैदा नहीं कर सकता, तो पथभ्रष्ट हो जाता है। विराम। समस्त विश्व में अनुमानतः प्रति वर्ष 1.5 लाख व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। विराम। इसका अर्थ यह हुआ कि एक दिन में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या 500 से अधिक है। विराम। कितने खेद की बात है कि प्रति 3 मिनट में विश्व के किसी हिस्से में आत्महत्या होती है। विराम। अकेले न्यूयॉर्क नगर में प्रति वर्ष 808 अर्थात 2 से अधिक व्यक्ति प्रतिदिन आत्महत्या कर लेते हैं। विराम। संसार के दूसरे बड़े बड़े शहरों में आत्महत्याओं की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। विराम। न्यूयॉर्क में अकेले बेलवी अस्पताल ने आत्महत्या का प्रयास करने वालों को बचाया। विराम। फांसी की सजा पाया कैदी भी जेल की कोठरी में जीवन के शेष बचे दिनों को जीता है, जबकि आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों के लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। विराम। वे जीवन इतना निकृष्ट क्यों समझ लेते हैं? आखिर क्यों इतने लोग आत्महत्या करते हैं? आत्महत्या के मूल में होती है जीवन के प्रति घोर निराशा। विराम। निराशा मन का एक रोग है। विराम। इसके कारण मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। विराम। जिस क्षण कोई व्यक्ति निराशा में गहरा डूब जाता है, उसकी समस्त मानसिक शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। विराम। परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर पाता और कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। निराशा ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क को अंधकारमय बनाकर विनाश की ओर अग्रसर कर देती है। विराम। मनुष्य को अपने आप पर गलानी होने लगती है और वह आत्महत्या कर लेता है। विराम। आत्महत्याओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोणों की तो अभी तक जानकारी नहीं है, किंतु 10 में से 9 व्यक्तियों की आत्महत्या का कारण निराशा ही होता है। विराम। मानसिक शक्तियों का नेतृत्व करता है साहस। विराम। जब साहस हार जाता है तब वह किसी विषय पर सही निर्णय नहीं कर पाता। विराम। उसकी निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। विराम। जब वह ठीक से विचार नहीं कर पाता तो उसकी तर्क शक्ति का ह्रास हो जाता है और सारे मस्तिष्क में असंतुलन फैल जाता है। विराम। तब तक साहस पैदा नहीं होता, मन की शक्तियां कार्य नहीं करती, क्योंकि निराशा का उद्गम मन से होता है। विराम। मन ही निर्धनता और बुरे कामों के लिए अधिक उत्तरदायी होता है। शंका और भय से मन कोई भी कार्य नहीं कर सकता। विराम। निराशावादी मनुष्य की सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। विराम। न्यूयॉर्क में एक युवक संगीतकार ने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। विराम। वह इतना निर्धन था कि उसे अपना प्रिय वायलिन
गिरवी रखना पड़ा था। विराम। वह अपना प्रिय वायलिन छुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लेगा, इसकी उसे कोई उम्मीद न रही। विराम। वह इतना निराश हो गया कि उसने आत्महत्या कर अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। विराम। आलोचकों की कटु आलोचना से निराश होकर बहुत से प्रतिभावान कलाकारों ने कला की साधना का रास्ता ही छोड़ दिया। विराम। ऐसे कलाकारों ने यह विचार नहीं किया कि जीवन की कोई भी इच्छा या कार्य बिना संघर्ष किए और बिना दृढ़ आस्था और विश्वास के बिना सफल नहीं हो सकता। विराम। दैनिक समाचारों में कितने ही ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि सफलता की सूचना से पहले ही अमुक व्यक्ति ने अपनी सफलता के प्रति संदिग्ध होने के कारण अथवा गलत सूचना मिलने पर निराश होकर आत्महत्या कर ली। अनेक व्यक्ति जीवन संघर्ष के ऐसे क्षणों में साहस छोड़ बैठे जब वे सफलता के समीप पहुंच गए थे। विराम। आत्महत्या के विचार के पीछे चाहे वह प्रेम से असफल रहने के कारण हो या व्यापार में असफलता रही हो अथवा घर में क्लेश रहने से उत्पन्न हुई स्थिति हो, सभी के पीछे मुख्य कारण जीवन के प्रति घोर निराशा है। एक कैदी के लिखे पत्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब वह कुछ लोग जीवन में निराश हो जाते हैं तब वे जीवन की सच्चाइयों से दूर चले जाते हैं। उस डकैत कैदी ने लिखा है कि हम अपने जीवन में बुरे कामों को करने का निर्णय तब लेते हैं जब हम निराश हो जाते हैं। उस भयानक आपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हमारा संयम जाता रहता है और मानसिक निश्चेष्टा हमें कायर बना देती है। पाई पैराग्राफ चेंज। मैं सुरजीत सिंह बराड़, सहायक उप निरीक्षक थाना पुलिस डहर का बालाजी, जिला जयपुर, अपने हवलदार रेशम सिंह, मांगीलाल और हेतराम को साथ लेकर डहर का बालाजी से रिंगस जाने वाली रोड पर टोल नाका के पास मुखबिर की सूचना के अनुसार नाका लगाने गए थे। रात्रि के लगभग 3 बजे एक पिकअप जिसका नंबर RJ31 GA 0128 था को इशारा करके रोका गया, लेकिन पिकअप के ड्राइवर ने हॉर्न बजाते हुए तेज गति से गाड़ी को भगाने की कोशिश की, लेकिन हमारे हवलदार हेतराम ने हमारे सरकारी वाहन को उस पिकअप के पीछे दौड़ाकर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान पिकअप में 3 ड्रम जिसमें डीजल भरा हुआ था। व्यापारी रमेश कुमार को दूरभाष पर सूचना दी गई कि आप अपनी गोदाम से 3 खाली ड्रम तुरंत घटनास्थल पर लेकर पहुंचो। आधे घंटे के दौरान व्यापारी रमेश कुमार ने 3 ड्रम हमारी जीप के पास लाकर रख दिए। हमारे द्वारा पंप के जरिए तीनों ड्रमों जो कि पिकअप में रखे गए थे को दूसरे ड्रमों में स्थानांतरित कर लिया गया। बाद में पता पड़ा कि उन 3 ड्रमों में लगभग
200 पैकेट लगभग 100 ग्राम के हेरोइन के उसमें मिले थे। उनको निकालकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 326 के तहत पिकअप के ड्राइवर मंगलाराम को गिरफ्तार करके स्थानीय थाना पुलिस डहर का बालाजी जिला जयपुर में लाया गया और मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही के लिए अनुशंसा हेतु पुलिस अधीक्षक जयपुर को अग्रेसित किया गया। मामले की कार्यवाही सहायक उप निरीक्षक श्री मंगलाराम बहरोड़ के द्वारा की जा रही है। 22 स्टॉप।